फ्यूचर में आईबीएम 7,800 पोजीशंस के लिए हायरिंग नहीं करेगा क्योंकि वो मैन पावर को एआई से रिप्लेस कर देगा। एक्सेंचर 18,000 लोगों को अगले 18 महीने में फायर भी कर देगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट का कहना है कि अगले 5 सालों में बैकएंड जॉब्स जैसे कि एचआर जॉब्स स्लोली सस्पेंड हो जाएंगी। 30% ऑफ नॉन क्लाइंट फेसिंग रोल्स तो रिप्लेस ही हो जाएंगे बाय एआई। हमारे फेवरेट मैकडोनल्ड्स ने तो टेक्सास में फुल्ली ऑटोमेटेड स्टोर ही खोल दिया है, जहां पर जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत है। मैकडोनल्ड के वर्कर्स ऑलरेडी मिनिमम वेजेस पे काम करते हैं। अब उस पे जॉब लॉसेस ड्यू टू एक्सटेंसिव ऑटोमेशन एंड एआई। बियॉन्ड दिस हम सभी जानते हैं लेऑफ्स के बारे में बाय गूगल, अमेजॉन और फेसबुक। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और लेऑफ्स और जॉब के खतरों के बारे में डिस्कस करें, मैं आपको दो कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। पहला है एजीआई, मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है एक ऐसा एआई जो ह्यूमंस के बराबर या उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और ह्यूमंस के थ्रू किए गए सभी काम कर भी सके। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। इसका मतलब है एक ऐसा हाइपोथेटिकल टाइम फ्रेम जिसमें टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ अनकंट्रोलेबल और इरिवर्सिबल हो जाए और कभी ना देखे गए या सोचे गए चेंजेस ह्यूमन सिविलाइजेशन पे होने लगे। अब इसी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के बढ़ जाने की वजह से एआई हमको टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी की तरफ ले जा रहा है। यानी एआई इतना ज़्यादा स्मार्ट हो रहा है कि टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ अनकंट्रोलेबल होने वाली है। अब मैं इस बात को कुछ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर्स की जॉब एक हाईली स्किल्ड जॉब होती है, बट रिसेंटली गूगल के एआई ने डॉक्टर्स से बेटर काम करके दिखाया है। गूगल का एआई डॉक्टर से कंपैरिजन में एक प्रॉब्लम को ज़्यादा एक्यूरेटली डिटेक्ट कर पाता है और ऐसा उसने कई बार प्रूव करके दिखाया है। इमेज क्रिएशन में एआई की प्रोग्रेस को हम अच्छे से जानते हैं। इससे आर्टिस्ट की जॉब पे खतरा तो आने ही लग गया है, बट अब एआई वीडियो क्रिएशन की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। मतलब अगर आप टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डालें, टेक्स्ट कंटेंट डालें कि आपको कैसा वीडियो चाहिए, उस तरह का वीडियो एआई आपको बना के दे देगा। एआई ने कई सारे एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। उनमें से एक एग्ज़ाम है यूएस के लॉ का एग्ज़ाम। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सी खास बात है, आखिरकार पूरे इंटरनेट का एक्सेस है। वेल, बड़ी बात है, क्योंकि यूएस के लॉ का एग्ज़ाम यानी बार का एग्ज़ाम एक रीजनिंग का एग्ज़ाम है, ना कि फैक्ट्स का एग्ज़ाम। एंड एआई ने 80% प्लस स्कोर किया है। अब सोचो अगर एआई सबको सज़ा सुनाने लग जाए, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे सही और गलत का फैसला एआई करने लग जाए, तो कैसी दुनिया हो जाएगी। वेल, इसी तरह एआई ने म्यूजिक एंड पेंटिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किए हैं और बहुत ही कम टाइम में। अब एआई ट्यून्स बना पा रहा है खुद से, पेंटिंग्स बना पा रहा है खुद से, जो कि लाखों करोड़ों की बिक रही हैं। Well, the air ain't as free as it used to be, but that's quite alright when you're still 18, it seems to be. And I'll tell you who's overrated. अब हम आते हैं लेबर एक्सटेंसिव जॉब्स पे। एआई की प्रोग्रेस मल्टी लैंग्वेज कंट्रोल या कमांड पे हो रही है और इसको जोड़ा जा रहा है विजन बेस्ड डिसीजन मेकिंग से, जिससे कि मैनुअल टास्क रोबोट्स के थ्रू ऑटोमेट हो जाएंगे। वेल, ऐसा ऑलरेडी बॉस्टन डायनेमिक्स के रोबोट्स कर भी रहे हैं। सिचुएशन तो अब ये हो गई है कि रोबोट्स इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं कि वो उन एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं जिनके लिए उनको प्रोग्राम भी नहीं किया गया था या फिर ट्रेन भी नहीं किया गया था। फॉर एग्जाम्पल डांस। ये देखिए, करंटली अक्रॉस द वर्ल्ड एआई बेसिक लेबर जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है। जैसे कि चाइना में रॉन्गली पार्क्ड कार्स को पिक करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं एग्रीकल्चर में भी, जैसे कि एप्पल हार्वेस्टिंग के लिए एक्सटेंसिवली रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मीनियल जॉब्स की अगर आप बात करें, जैसे बाथरूम क्लीनिंग की जॉब्स के लिए भी रोबोट्स का ही इस्तेमाल हो रहा है। रोबोट्स को ऊंची सकरी जगहों के पे भी भेजा जाता है। इन रोबोट्स के पास हम ह्यूमन से एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। ये ड्रोन्स किसी भी सकरी या खतरनाक जगह तक पहुंच सकते हैं। ये एडवांटेजेस उन्हें जॉब के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं। अभी तक की बताई हुई डिटेल शायद आपने सुनी भी हो या शायद आपने सोची भी हो, बट अब मैं आपको एआई की नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्रेस दिखाना चाहता हूँ। रोबोट्स को टेस्ट एंड स्मेल की कैपेबिलिटीज दी जा रही हैं, उनको स्वेट ग्लैंड्स दिए जा रहे हैं और स्किन भी दी जा रही है। इन सभी कैपेबिलिटीज के साथ रोबोट एक ह्यूमन को हर महीने में रेप्लिकेट कर पाएगा। एआई को कैपेबिलिटी दी जा रही है जिसके थ्रू एआई आपके थॉट्स पढ़ सके। एआई आपके लिप्स भी रीड कर सकता है। इसके थ्रू लाइट डिटेक्शन की एक्टिविटी बहुत आराम से की जा सकती है। कैसे?
आपके फेशियल एक्सप्रेशंस पढ़ के, और इसके थ्रू एआई आराम से सच और झूठ के बीच में डिफरेंशिएट भी कर सकता है। जनरली ह्यूमंस लाई डिटेक्शन की एक्टिविटी 55% एक्यूरेसी से कर पाते हैं, वहीं एआई 80 to 90% एक्यूरेसी की रिजल्ट्स दे रहा है। तो अब सोचिए, क्या आप फ्यूचर में एआई को इंसान से डिफरेंशिएट कर पाएंगे? फ्यूचर में एआई सुपर ह्यूमन होंगे, जो कि ह्यूमन से हर मायने में बेटर होंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग कितने ज़्यादा नेगेटिव हैं, एआई की बुराई ही किए जा रहे हैं। तो चलिए एआई के प्रमोटर्स का भी व्यू पॉइंट सुन लेते हैं। प्रमोटर्स का कहना है कि एआई की वजह से लाइफ हमारी अब आसान हो जाएगी, हम जिंदगी को और ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। तो अब जीने के पैसे कहाँ से आएंगे? उसके लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है यूबीआई का। यूबीआई मतलब यूनिवर्सल बेसिक इनकम। वही जैसे हमारी नानी दादी को पेंशन मिला करती थी, उसी तरह हर महीने 15-20 हज़ार रुपए आते रहेंगे। समझ रहे हो ना? क्योंकि नौकरी तो तुम्हारे पास रहेगी नहीं बेटा, तो मिलेगी तुम्हें पेंशन। वेल, अभी भी आपको शायद मेरी बात पे भरोसा ना हो रहा हो, तो एक्सपर्ट्स की सुन लो। गॉडफादर ऑफ एआई जेफरी हिंटन ने खुद कहा कि उन्होंने गूगल इसलिए छोड़ी क्योंकि वो एआई के खतरों के बारे में दुनिया को बताना चाहते थे खुलकर, बिना किसी रोक टोक के। एलन मस्क के बारे में हम सब लोग जानते हैं। एलन मस्क शुरुआत से ही एआई के खतरों के लिए हमें अवगत कराते रहे हैं, और उनका यही कहना है कि चैट जीपीटी जैसे एआई बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। ऑक्सफोर्ड में फिलोसोफर निक बॉस्ट्रॉम ने बोला कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग नैनो रोबोट्स अगर एग्जिस्टेंस में आ गए तो उनके खिलाफ खुद को डिफेंड करवाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे बॉट्स कंप्लीट बायोस्फीयर को खत्म कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक सीनियर एआई साइंटिस्ट भी हैं, माइकल कोहेन नाम के। उनका कहना है कि अगर कुछ जल्दी नहीं किया गया तो चांसेस हैं कि एआई हमारा सफाया कर देगा। माइकल ने यह भी कहा कि एआई की सेफ्टी के लिए बहुत ही कम काम हो रहा है, और अगर हमने ऐसा कुछ बना दिया जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है और हमसे कम्पीट भी करना चाहता है, तो ये हमारा अंत होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये सहमति है कि एआई को रोका नहीं जा सकता, तो फिर क्यों इतने सारे एक्सपर्ट्स और कंपनी बोलती रहती हैं कि एआई ह्यूमन काइंड के लिए ठीक है? वेल, रीज़न बहुत ही सिंपल है, पैसा और लालच। क्योंकि वो कंपनी जो एआई को कंट्रोल कर पाएगी, वो चुपके से पर्दे के पीछे दुनिया पे राज करेगी, क्योंकि उसी का प्रोडक्ट हर इंडस्ट्री को डोमिनेट करेगा, पूरे मैनकाइंड को इफेक्ट करेगा।